चलिए आज की क्लास में यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 और 255 का मौसम, जिसको हम लोग HCF कहते हैं, ज्ञात करें। इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको बेहिचक डरना नहीं है। सबसे पहले आप लोग कोशिश करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला, जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं, A बराबर BQ प्लस R होती है। क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R होती है। जहां अगर बात किया जाए A प्लस BQ R, जो A ग्रेटर देन, जहां जो होती है, जहां A ग्रेटर देन B होगी। क्या होगी? A ग्रेटर देन B। मतलब बड़का में से छोटका को हम लोग लगा देंगे। उल्टा पुल्टा भी रहे, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपको 255 यहां रख दे, 867 यहां रख दे, फिर डरना नहीं है। बड़े में छोटा से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे। देखिए किस तरह से लगाते हैं, तोड़ने की तरीका। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला जो है, आपका सूत्र दिया गया है। ये आपका फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बात करते हैं इस क्लास में कि A बराबर BQ प्लस R इस तरह से आपको दर्शाएगी, इस तरह से आपको डिवाइड कर देगी। A इसमें यहां B रहेगी, यहां Q होगी और जो बचेगी R। इसका मतलब इसको भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य। और ये होती है भाजक। क्या होती है? भाजक। और जो बचती है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। और जो ये है वो भागफल होती है। यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इतना तो जानते हैं आप लोग, बच्चे में पढ़ के आए होंगे, अब तो लंबी हो गई, जवान हो गई। चलिए बात करते हैं कि भाजक बराबर, इसका हिंदी का फॉर्मूला, जिसको अगर इंग्लिश में नहीं याद होती है कि A बराबर BQ प्लस R, तो हिंदी का भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं। जिस भाई बहन को याद करना है लिख कर ले सकते हैं कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपकी क्या है? ये भी फॉर्मूला है इसी का। देखो इंग्लिश में छोटन लग रहा है, इंग्लिश में बड़न लग रहा है, मतलब बड़ा लग रहा है। थोड़ा भाषा है तो लंबा तो जाएगी। आप कहिएगा कि सर जी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसमें भाज देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसमें भाग देते हैं, जिससे भाग लगाते हैं, वो डिवाइडेंडो होता है। और जिसमें लगाते हैं वो डिवाइजर होता है। और जो होता है भागफल आता है उसको इक्वाटेंट कहेंगे। जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है इस तरह से। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन को। देख लीजिए सभी आदमी, 867 को हम किससे भाग लगाएंगे? 255 में। देखिए भाग लगाने की तरीका है। क्या लगाने की तरीका है? भाग लगाने की तरीका है। देखिए हम भाग लगा देते हैं। भाग लगाने की तरीका, यहां पे सबसे पहले 255 है, तो 255 को हम लोग यहां पे चेक करेंगे कि 55 तिया 165 और 3 दूना 6, इसका मतलब हो जाएगा 765। क्या हो जाएगा? 765। यहाँ कितना है? 68। तो 765 लग सकता है 3 से। तो चलिए हम 3 से लगाते हैं। 3 से 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7। हम चेक कर लिए इस तरह से। अब क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1।
अब बाबू ये हमको क्या बच गया, शेष बच गया। क्या बच गया? अब क्या करेंगे, शेष को ले जाएंगे और इसको 255 को इसमें डाल देंगे। इसको हम 255 को क्या बना लेंगे, अब भाज्य बना लेंगे। और 102 रिमाइंडर जो बचा था शेष फल, उसको हम लोग अब भाजक बना दिए। क्या बना दिए? भाजक। अब चलिए हम 102 के 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो चलिए देखो 2 से लगाते हैं। 2 दूना 4, 0 के 2 से गुना करेंगे 1 दूना 2, घटाएंगे 5 में 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और 2 2 क्या हो गया, कट गया। अब चलिए हमको 51 क्या बच गया, शेष बच गया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, भाजक बना लेंगे। भाजक बनाएंगे तो 102 को हम क्या कर देंगे, भाज्य बना लेंगे। अब इसको 51 दूना 102, देखो ना 1 दूना 2, 5 दूना कट गया कट गया कट गया। बाबू हमको कटना ही था। अब चलिए हम बात करते हैं, अब क्या करेंगे, एल्गोरिथ्म का प्रयोग लगा देंगे। एल्गोरिथ्म का प्रयोग तो जानते ही हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको भूल जाइए। इसको क्या कर दीजिए, भूल जाइए। पहले इसका काम कर देते हैं। काम करने के तरीका बताते हैं। ए का मान हम लोग किसको मानते हैं, बीच वाले को। तो ए कितना हो जाएगा 867 बराबर बी का मान कितना है 255 और गुने क्यू का मान 3 है और प्लस जो शेष बचा था वो 102 आपका है। एक आपका प्रथम क्रिया ये हो गई। दूसरी क्रिया चलते हैं। दूसरी क्रिया हम लोग भाज्य किसको मानते हैं 255 को। 255 को भाजक किसको मानेंगे 102 गुने इसको क्या मानेंगे 2 और शेष कितना बच गया 51। इसका भी काम खत्म कर दिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नियम पर। तीसरा क्लियर करते हैं। 102 हम लोग को क्या हो गया भाजक हो गया, भाज्य हो गया ये भाज्य और ये भाजक 51 है और गुने कितना हो जाएगी 2 और प्लस कितना हो जाएगी कुछ नहीं है तो 0। आपका HCF अगर लास्ट में जो कटती है, लास्ट में जो कटती है हम लोग उसको क्या कहते हैं HCF मतलब मोसो कहते हैं। आपका आंसर क्या हो गई 51 आपका आंसर हो गया। आपका आंसर कितना हो गई 51 हो गया। ये आपकी मोस्ट क्वेश्चन है। आप इसके आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आपको ऐसी समझ में आ गई हो तो। समझ में आया या नहीं आया आ गया। चलिए हम लोग बात करते हैं अगली क्वेश्चन पे। आप इसको देख लें उतार लें। अगले क्वेश्चन से हम बात करते हैं। जिसको प्रॉब्लम हो बेहिचक पूछ सकते हैं। समझ गए। और चलिए हम लोग फिर बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन। आप लोग को हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए आप लोग गौर से, डरिए नहीं। डर जो डर गया वो मर गया। जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। क्या लगता था तुमको कि लौटेंगे नहीं, फिर आ गए हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि 225 बड़ा में छोटा। कृपया हंसिए नहीं क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है। चलिए हम बात करते हैं कि 135 से 225 में लगाएंगे। गौर से देखते रहना बाबू। यदि 225 यहाँ है 135 है, अगर 135 को 2 से गुना करेंगे तो 35 गुना 70 1 गुना 2 270 हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया है 225। हम लोग आंख मूंद के एक मरतबे लगा देंगे। 135 घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 घटेगी नहीं, बगल से पैसा ले लीजिए। 12 में से 3 गया 9, ये कट गई। अब चलिए हमको शेष फल कितना आया 90। अब हम लोग दूसरी नियम से 135 को ले जाएंगे। 135 को हम लोग अभी क्या बना लिया भाज्य बना लिए। 90 को 2 से गुना करेंगे तो हमको हो जाएगी
180। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक मरतबे लगा देंगे 90। 5 एकम 5, 13 वसन हो गया 4। अब देखिए हम लोग शेष 45 हो गई। चलिए 90 को ले जाते हैं। 45 दूना 90 हो गई 90। और हमको पता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष फल पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको बैठा देंगे। तो बैठाते हैं, चलिए इसको भूल जाइए, इतना काम कीजिए। 225 किसको, भाज्य को मानते हैं। 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस कुछ नहीं है तो 90। चलिए अब इसको बात करते हैं। 135 बराबर क्या हो जाएगी, 90 गुने 1 प्लस 45। आपका ये काम कीजिए, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस कुछ नहीं है 0। आपको जो लास्ट में काटेगी पूरा पूरी, वही आपका क्या होगी, एचसीएफ होगी। कितना होगी, एचसीएफ 45 होगी। यही आपका आंसर है। तो चलिए हम लोग डरेंगे नहीं, सबसे पहले मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पे आप लोग का रिजल्ट होगी। समझ गए। तो जिस बच्चे को न्यू एडमिशन लेना है तो क्लास चल रही है, चाहे दरभंगा, मेरा पहला ब्रांच दरभंगा में, ठीक है, दूसरी ब्रांच कोयला स्थान हवाई अड्डा दरभंगा। जिसको लेना है, भाई हो बहन हो किसी भी अन्य संबंधित सभी आदमी आके एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी नंबर, जिसको हमसे दूर है, यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल है @रामबाबू भारती 357 पे जाके आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और लाइक एंड बटन भी दबा दें ताकि भूले नहीं। अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।